नगर प्रभा न्यूज़ के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी हस्ती से मिलने जा रहे हैं जो उर्दू साहित्यकार, गीतकार और कहानीकार है, जिनका नाम दिलीप जी केसानी है, जो हमारे जोधपुर के रहवासी हैं। चलिए आज हम उनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार दिलीप जी। नमस्कार सर। कैसे हो सर आप? सब दुआ है आपकी। बाकी सर दिलीप जी, कोरोना का टाइम कैसा चल रहा है सर? सर घर पे गुजर रहा है अच्छा सा, और इसमें टाइम मिल गया है कुछ नया करने के लिए, नहीं तो कहाँ टाइम मिलता है। उलझनों में कुछ लिखे या फिर कुछ पढ़े। सही है सर। तो काफी कुछ पढ़ना लिखने को मिल गया। तो सर आज हम दैनिक नगर प्रभा से सर आए हैं आपसे रूबरू होने के लिए सर। स्वागत है सर। थैंक यू सर। सर तो आप ये बताइए, आपके फैमिली में कौन कौन है सर? सर माता पिता और वाइफ हैं। अच्छा सर। सर आपके पिताजी का नाम क्या है सर? परमानंद केसानी। ओके सर। आपके सर वाइफ? निर्मला। ओके सर। तो सर आप बेसिकली जोधपुर से हैं सर या कहीं और से सर? सर मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में कहाँ सर? पाकिस्तान मिट्टी थारपारकर ओके सिंध में हुआ था। ओके सर। तो पापा वहाँ बैंक मैनेजर थे। ओके सर। कौन से बैंक के अंदर? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में थे। ओके सर। तो सीनियर मैनेजर थे, लेकिन बस ये है कि वहाँ से निकल के यहाँ आना था। ओके सर। और ननियाल मेरा यहीं पे था। अच्छा ननियाल सर? ननियाल यहाँ भारत में कहाँ था सर? रेड्यूसर गांव है चौटन के पास। ओके सर। तो तो सर पाकिस्तान से सीधा शिफ्ट जोधपुर हुए थे सर आप? सीधा जोधपुर शिफ्ट हुए थे 2000 में। सन 2000 के सन 2000। ओके सर। सर यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद सर आपने स्टार्टिंग आपके फादर क्या करते थे सर? यहाँ पे आते हमने हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस शुरू किया था। ओके सर। लेकिन हैंडीक्राफ्ट हमारी लाइन नहीं थी। ओके। जो सर्विस पर्सन है उसके लिए बिजनेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। अच्छा। तो वो सक्सेस नहीं रहा। ओके। 2005 में बंद कर दिया हमने। उसके बाद स्ट्रगल चलता रहा लाइफ का। ओके सर। और क्या होता है कि एक देश छोड़ के दूसरे देश जाते हैं तो अपन एकदम से मिट्टी होती है Right. कच्ची। हम बचपन में आए थे, कच्ची मिट्टी थी, बिखर गई, टूट गई। ओके सर। बिखर गए थे पूरी तरह। लेकिन यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया, वापस खड़ा किया, मुझ पे काफी हद तक सवाल उठते हैं कि भाई आपका अच्छा जन्म वहाँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के खिलाफ क्यों लिखते हो। सही है सर। ठीक है ना। तो इसीलिए क्योंकि मुझे यहाँ जो प्यार मिला वो कहीं नहीं मिलता। जोधपुर में नहीं होता तो मैं खत्म हो जाता। जोधपुर में अगर नहीं होता आज में तो कुछ भी नहीं होता। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर। ने प्यार जो मिला ना, जो लोगों का मिला। सही है सर। तो मेरी शुरुआत जो हुई थी वो ऐसे हुई थी कि मिलने वाले कोई दोस्त थे। अच्छा सर। उनका फोन आया कि MI जाहिर साहब है, पत्रिका में थे वो। अच्छा सर। वो पाकिस्तान विस्थापित जो है उनके ऊपर कोई जो राइटर हैं, शायर हैं। कब की बात है सर ये 2013 के आसपास की बात थी। अच्छा सर। तो पाकिस्तान में विस्थापितों के ऊपर वो कोई स्टोरी कवर कर रहे थे। ओके सर। तो उसमें मेरा नाम भी चला गया था। तो मेरी उसमें संस्करण आया था। आपका नाम किसने दिया था सर? अशोक हीरानी करके हमारे रिलेटिव है। ओके सर। उन्होंने दिया था MI जाहिर को। ओके सर। तो उन्होंने वो कर दिया। लेकिन जाहिर साहब को कल पता चला कि उनकी वजह से मैं हूँ। ओके सर। ठीक है ना। खुद को ही पता उन्होंने किया, पता ही नहीं चला उनको। अच्छा सर। आज उनको पता चला कि भाई मेरा रोल है दिलीप केसानी को बनाने में। राइट है सर। शुरुआत होती है बस, वहाँ से फिर स्टार्ट मिला। सर आपकी शुरुआत ऐसे जानते हैं जनता आपकी, जिन्होंने आपके उपन्यास पढ़े, आपके साहित्य पढ़े हैं सर। लेकिन सर एक बात बताइए सर, आपकी शुरुआत आप बचपन से की थी आपने? आपकी क्या एज थी जब आपने लिखना शुरू किया सर? 13 साल उम्र थी। 13 साल उम्र जब आप पाकिस्तान में थे तब? पाकिस्तान में थे तब। सर्किल ऐसा था, फ्रेंड सर्किल थे, तो बस पुश करते के हाँ लिखो। ओके सर। पढ़ाई करते करते लिखना शुरू किया? पढ़ाई करते करते लिखना शुरू किया। तो जैसे कुछ किसी किताब में शायरी लिख दी थी। ओके सर। मैथ्स की किताब थी, शायरी लिख दी। अच्छा और टीचर जो थे वो भी शायर थे, मुझे पता नहीं था। ओके सर। तो कॉपी चेक करते करते उनकी वो नजर पड़ी उस शेर पे। ओके। तो मैंने कहा अब तो गए, खत्म। लेकिन उन्होंने बाद में पुश किया। उनका नाम है शंकर सागर। उन्होंने फिर लिखने का तरीका बताया, गजल कैसे लिखी जाती है। क्या नाम था सर उन सर? शंकर सागर। वो पाकिस्तान में अभी भी हैं और अच्छे शायर हैं। अच्छा सर। तो उन्होंने गजल का तरीका बताया, गजल कैसे लिखी जाती है। ओके। तो बेस वहां से बना। वो 13 साल की उम्र में। अच्छा। फिर कहानियों में गए तो वहां से कहानी भी शुरू हो गई। राइट है सर। पर ऐसा है कि कहानियां जब लिखते हैं, शायरी लिखते हैं ना, तो जो लिखते हैं शौकिया लिखते हैं। मैं नहीं मानता कि शौकिया भी लिखा जा सकता है। जब तक दिल पे दर्द नहीं पहुंचता, चोट नहीं लगती ना, तब तक शायरी नहीं होती। तो सर आपके दिल पे किसने चोट लगे? सर वो नाम बताना शायद सही नहीं होगा। ओके सर। सर वही था पाकिस्तान स्कूल के अंदर ही था या सर? चोटें तो सब यहाँ खाई, वहाँ क्या खाया था। अच्छा वही यही खाया था। सर आपने पाकिस्तान में कहाँ तक स्टडी की है सर? 10th मैंने वहाँ की थी। अच्छा। और फिर सन 2000 के अंदर आप यहाँ पे हो गए और 2005 में
नेशनलिटी मिल गई Okay, और sir. बीकॉम मैंने यहाँ से किया अच्छा सर। और डिप्लोमा किया NIIT से। ओके सर, कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर साइंस के अंदर। ओके सर। जैसे सर को जानते ही हो सर, अभी जोधपुर राजस्थान में पाल बालाजी के यहाँ कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, तो सर आप अपने कंप्यूटर सेंटर के बारे में कुछ बताइए सर, आपने वो कैसे स्टार्ट किया सर? 2011 की बात है, स्ट्रगल चल रहा, तो कुछ तो करना है भाई, शायर हैं Okay, तो sir. हैं, लेकिन करना तो है कुछ कमाने के लिए भी। कमाने के लिए शायरी कभी आपका घर नहीं चला सकती शुरू में, नहीं चला बाद में तो चल जाते हैं, लेकिन पहले नहीं बन सकते। तो सबने बोला फोर्स किया कुछ करो, बिजनेस फेल हो चुका था, राइट है सर। कहीं जॉब करनी थी तो जॉब की, कुछ दिन जॉब की, फिर वहाँ मन नहीं लगा। सर आपने जॉब का बोला सर, आपने स्ट्रगल किया है सर, जॉब आपने क्या क्या की है सर ये बताइए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की थी। कहाँ पर सर? ये नाम कंपनी का भूल गया, वो 2011 की बात है, ओके, वो शायद कंपनी भी बंद हो गया। अच्छा उसके बाद सर? उसके बाद सेंटर खोल दिया था खुद का। अच्छा सर, 2011 से कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू चल रहा है, अभी करंट चल रहा है, ये चल ही रहा है। 2011 नहीं 2009 से चल रहा है कंटिन्यू। ओके सर, 11-12 साल हो गए। ओके सर। तो सर आप चलो कंप्यूटर सेंटर अलग अलग साइड है सर, आप ये बताइए आप साहित्यकार हो सर, ठीक है, आपने बुक्स लिखी होंगी, कुछ प्रिंट हुई है सर आपकी बुक्स? मेरी 3 किताबें प्रिंट हो चुकी है और 3 सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है नेट। आपने बताया जैसे कि 3 बुक प्रिंट हुई है और 3 प्रिंट होनी है सर, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई थी। हाँ अब सर, उसमें से एक बुक मैंने पढ़ी है सर, जैसे मैंने सुना था खिड़कियाँ सर खिड़कियों के बारे में कुछ बताइए सर उसकी। सर खिड़कियाँ के ऊपर 2 कहानियाँ हैं, हाँ सर। वही लोगों का प्यार। हाँ सर। पहली कहानी ये है कि जब खिड़कियाँ मैं लिख रहा था, हाँ सर। हालांकि किताब दिल्ली से किसी ने फ़ोन किया, कोई थे पब्लिशर, हाँ सर। कि हम किताब लिखना चाहते हैं, छापना चाहते हैं आपकी। ओके मैंने कहा, सर। ठीक है, ये तो गोल्डन चांस है, दिल्ली का पब्लिशर है, तो ओके होगी बात हमारी। फिर बात आई सॉफ्ट कॉपी पे चेक करानी थी, हाँ सर। खुद को चेक करानी पड़ती है, तो मैंने किसी फ्रेंड को दी कि भाई ओके आप सर। ऐसा करो, चेक कर लेना। ओके सर। तो वो लेके चला गया। 3-4 दिन बाद के उसने मुझे चेक करके, हिंदी नहीं आती मेरे को, साफ बात है, हाँ। हिंदी भी लिखता हूँ तो इंग्लिश के रूप में, राइट है सर। तो उन्होंने चेक करके मुझे लाके दे दी, प्रूफ रीडिंग, किताब छप गई। उसके बाद पता चला कि जिस दोस्त ने वो कॉपी चेक की थी या प्रूफ रीडिंग की थी, अच्छा। उसका एग्जाम था उस टाइम, अच्छा सर। उसने एग्जाम मिस कर दिया। मतलब आपकी खिड़कियों की हिंदी का ट्रांसलेट करने प्रूफ रीडिंग के लिए हाँ। उस बंदे ने अपना एग्जाम मिस कर दिया, अच्छा सर। खुद का BSc का एग्जाम मिस कर दिया सेकंड ईयर। सर आपके उन जानने वाले के उनके बारे में कुछ नाम बताइए सर उनका। सर ये नाम जो कुछ नाम है ना, मैं जिन्होंने एग्जाम कैंसिल किया उनके बारे में बताइए सर। अभी कुछ नाम ऐसे हैं जो अभी रहने चाहिए, नहीं वो राज रहने चाहिए, वो बात सही। अच्छा दूसरा एग्जांपल ये है कि इरफान खान साहब को सब जानते हैं, बड़े इरफान खान सर एक्टर, फिल्म एक्टर, अच्छा जो हमारे जयपुर राजस्थान के हैं। ओके सर, ठीक है ना, उनको सब जानते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत के बारे में सिर्फ इतना बता दूं कि इतनी प्यारी उनकी पर्सनालिटी थी। ओके सर। कि मुझे किताब के लिए मैसेज चाहिए था। ओके सर। तो हमने फ़ोन किया सर को, इरफान खान साहब को, कि भाई हमको आपका चाहिए, मैसेज चाहिए किताब के लिए। तो उन्होंने कहा कि अभी उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी, कैंसर उनका पता चल चुका था। उन्होंने कहा मेरी फ़्लाइट है, मैं जा रहा हूँ इलाज कराने आउट ऑफ इंडिया। 12 बजे मेरी फ़्लाइट है, हमने 11:30 कॉल किया था दिन को। ओके सर। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि ट्राई करता हूँ, अगर हो पाया तो भेजता हूँ, नहीं तो फिर नहीं होगा। ओके सर। हमने सोचा कि नहीं हो सकता, मुश्किल है, लेकिन 25 मिनट बाद उनका मैसेज आ गया, व्हाट्सअप आ गया। अच्छा, यानी मैसेज उन्होंने ड्रॉप कर दिया किताब के लिए। इंसान परेशान है, उसको पता है कि कैंसर है। सर ये वही मैसेज है जो खिड़कियों के कवर पेज पे फ्लिप पर है। तो मेरी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट ज़िंदगी की ये है। ओके सर। सर ये आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। इरफान साहब की पर्सनालिटी उसी चीज़ से पता चलती है कि कितने प्यारे इंसान थे वो। हाँ सर। जो इरफान खान जी हमारे साथ नहीं है अब, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और यही कहना चाहते हैं। तो सर आप ये बताइए सर, आपके कुछ रेडियो में भी है ना सर, आपकी स्टोरी गई है? बिल्कुल, मेरी 4 कहानियाँ रेडियो पर आई थी। तो इसका भी एक किस्सा है। किस्सा ये है कि गिरधारी लाल जी विश्वकर्मा अच्छे व्यक्ति है, अच्छे इंसान है। ओके सर। तो उनको पता था लिखता हूँ, वो छप चुका था अखबार में, इंटरव्यू वगैरह। अच्छा सर। तो उनका आया मुझे फ़ोन कि भाई आपको मिलाना है किसी दोस्त से। ओके सर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनके साथ चला गया। रवि दत्त जी मोहता ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर थे, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता था। उन्होंने कहा भाई रेडियो पे हैं, डायरेक्टर हैं। तो आए, लोग हुआ, सब बात हुई काफ़ी देर, अच्छी खासी बात हुई, आधा घंटा भर हुई। जाते जाते उन्होंने कहा कि ऐसा करना दिलीप, तुम मुझे कहानी देना, एक तुम्हारी कहानी जो है ना, मुझे कोई भी एक शॉर्ट स्टोरी मुझे दे के जाना। तो मैंने सोचा पढ़ेंगे, शायद पढ़ना चाहते होंगे स्टोरी। तो मैं दूसरे दिन कहानी उनके घर पे ड्रॉप करके आ गया। ओके। 7 या 8 दिन बाद उनका कॉल आया कि मैं आपकी जो कहानी है वो रेडियो पर ले रहा हूँ,
प्रोग्राम का नाम है कहानी की तलाश में कहानी। कहानी की तलाश में कहानी रेडियो सर। प्रोग्राम आता था, उसमें आपका प्रोग्राम ले रहे हैं अपना आपकी कहानी ले रहे हैं, हाँ। ठीक है ना। और कहानी प्रोड्यूस करेंगे जफर खान सिंधी, जफर खान सिंधी जो जोधपुर की सबसे जानी मानी हस्ती है, ठीक है। तो एकदम से मैं तो शौक रह गया, मैंने कहा मैं तो कहानी किस और पर्पज से देख के आया, ये क्या हो गया। सही है सर। तो चलो वो कहानी हो गई, लेकिन घर पे मैंने नहीं बताया कि मेरी कहानी आ रही है। जब आने वाली थी तब पापा प्रोमो जब आ गए इसके, तो पापा के पास गया कि भाई जफर खान सिंधी का हमेशा जिक्र करते थे, ओके वो हमेशा रेडियो ही सुनते, मैंने तो कभी रेडियो सुना नहीं ओके उस टाइम तक। तो उन्होंने कहा कि भाई जफर खान सिंधी हैं, जोधपुर के हैं और अच्छे वक्ता हैं, अच्छे बोलते हैं। तो मुझे मिले थे किसी शॉप पर, मुलाकात हुई थी, ओके सर। तो वो खुश थे काफ़ी कि पापा के भाई जफर से मिल के आए। और मैंने जाके वो प्रोमो सुनाया, मैंने देखो मेरा जफर सर की आवाज़ में मेरी कहानी आ रही है। सही है। तो वो पूरी तरह खुश हुए कि यार देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिर आपके पिताजी ने क्या बोला सर? खुश थे, शॉक थे कि यार ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हाँ, और मेरे बच्चे ने मुझे बताया नहीं। हाँ नहीं, मैं बताया तो देखो वो चीज़ें क्या होती है कि फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती थी कि आप शायर हो, ओके सर। ठीक है। एक अच्छी फैमिली इस चीज़ को उस टाइम, अब तो माहौल बदल गया, शायर हो, लेखक हो, ये नहीं आप अच्छे नहीं हो तभी ये इस लाइन में घुसे हो। हाँ सर। उस टाइम वो चीज़ थी, अब तो शायर होना तो अपने आप में बड़ी चीज़, बड़ी बात है सर। बड़ी बात है। उसका 4 कहानी आगे रेडियो पर एक के बाद एक। अच्छा सर। और सर वो आपकी सारी कहानियाँ सर जफर खान, सारी की सारी कहानियाँ जफर खान साहब ने प्रोड्यूस की थी अपनी आवाज़ में, और अपनी आवाज़ में अपनी आवाज़ में। सर बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है सर। ये सन 2016 की 16 से 18 से चली थी आपकी कहानियाँ? हाँ 16 से 18 तक चली थी। अच्छा सर। सर आपका एक दिल्ली में भी आपका सर कुछ हुआ था प्रोग्राम सर, दिल्ली सुना है सर? जी सर, सार्क यूनिवर्सिटी दिल्ली, हाँ सर, 8 देशों की यूनिवर्सिटी है। अच्छा। तो वहाँ पे किसी फ्रेंड का कॉल आया कि सेमिनार कराना चाहते हैं और उसमें सिर्फ 2 जने होंगे, आप और मैं। ओके सर। ठीक है सर ये किस चीज़ का सेमिनार? ये था पेंटिंग और पोइट्री के ऊपर। ओके सर। पेंटर खुद थे और पोइट मुझे बना दिया, राइट है कह सर। रहा हूँ ओके। आप शायरी की बात करना, मैं पेंटिंग की करूँगा। अच्छा सर। ऐसे करके वो सेमिनार अच्छा खासा रहा, 2-3 घंटे का सेमिनार था। अच्छा रेस्पॉन्स मिला, लोगों को प्यार मिला। सर आप उसमें चीफ गेस्ट इनवाइटेड? गेस्ट स्पीकर था। ओके सर। सर अभी हमने कुछ सुना है सर आपके बारे में, सर एक सॉन्ग आने वाला है सर आपका। सर एक सॉन्ग आ चुका है, जो हमारे राजस्थान के एक एक्टर, मिमिक्री आर्टिस्ट, डायरेक्टर, कुछ भी कह सकते हैं उनको, वो है विकल्प जी मेहता। हाँ, विकल्प मेहता जी का गान के साथ गीत आ रहा है मेरा। अच्छा सर। उसका म्यूजिक दिया है मिलन हरीश ने, अच्छा। गाया है मिलन और पामिला जैन ने। ओके सर। ठीक है, वो उसकी रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है, ओके सर। शूटिंग शायद अभी चल रही है, कुछ दिनों में वो गीत भी आ जाएगा। ओके सर। और एक गीत आ चुका है गमों से गमों, गमों से गमों। एसके लाइव फिल्म प्रोडक्शन से आया। ओके सर। और 2 गीत और आने वाले हैं अच्छा एसके लाइव से ही। सर आप कुछ पंजाबी बता रहे थे सर, आप हमें। एक गीत पंजाबी में भी आ रहा है, वो भी एसके लाइव से आ रहा है। SK Live से उसका आ भी रहा है। शूटिंग हो चुकी है, रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके सर। और कुछ सर अपने बारे में बताइए सर, जो ये राइटर, साहित्यकार, इस चीज़ के हटकर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है सर जिससे कुछ लोग इंस्पायर हो सके सर? आप राइटर कैसे बने, किस तरह से आपने शुरुआत की सर? सर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इससे हटके। हाँ सर। जो डिप्रेशन बोल रहे हैं, सुशांत का केस जो चल रहा है, हाँ सर, जो अभी करंट चल तो रहा है। उस फेज से मैं भी गुजर चुका हूँ। अच्छा सर। तो डिप्रेशन कोई जैसा वो कोई मानसिक बीमारी नहीं है, राइट है सर। ये नहीं है कि पागल हो गया इंसान। डिप्रेशन एक फेज है जिसमें आप हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हो और आपको रास्ता नहीं मिलता है, फिर आप टूटने लगते हो, नेगेटिव सोचने लगते हो। राइट है सर। फिर खुदकुशी का रास्ता। फिर नहीं, खुदकुशी का रास्ता देखो दिमाग में आती है सारी चीज़ें। हाँ सर। लेकिन उससे रिकवर अपने खुद को होना पड़ता है। और डिप्रेशन आज की तारीख में देखो लगभग तो काफ़ी लोगों को है, 80% लोगों को है, लेकिन पता नहीं चलता उनको। सही है सर। तो इस चीज़ में भी वो उलझना नहीं है कि ये हो गया वो गया। अब किसी फ्रेंड का कॉल आया कि यार वो सुशांत चला गया, बॉलीवुड में नहीं जाना, मुझे कॉल कर रहे हैं, आप बॉलीवुड की तरफ मत जाना, सुशांत चला गया है। ओके सर। तो मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। तो वही है, लोगों का सपोर्ट आज भी वहाँ से मिल रहा है, चाहे वो देवानंद साहब के भतीजे केतनानंद जी हों, चाहे हसमुख गांधी जी हों, चाहे जुगल किशोर जी हों, तिलक राज जुगल किशोर, म्यूजिक डायरेक्टर जोधपुर के हैं। तो काफ़ी प्यार मिलता है। और हर गीत या जो आता है, कुछ भी नई चीज़ आती है ना, तो हमेशा उनका कॉल आता है, रेस्पॉन्स आता है, पुश करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो
आपको ये प्यार यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला आपको। सर आपने जैसे बताया सर, ये जो सुशांत वाली सिचुएशन है ये आपके ऊपर भी आ चुकी है सर, तो सर आप इसको हमारी जनता को बताइए सर, इससे आपने रिकवर कैसे किया था सर? जो सर खुद ही जो आप अभी इस लेवल पे पहुंचे हो सर, ठीक है, आपने वो फेस भी देखा है, जो सुशांत सिंह ने जो किया है वो तो एक गलत रास्ता था सर, उससे वो निकल भी सकता था, लेकिन थोड़ी हिम्मत चाहिए थी। सर आप कैसे निकले सर इस ये चीज़ से? खुद को ही सोचना पड़ेगा यार, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ और कहाँ जा सकता हूँ, मेरे सामने क्या रास्ते हैं। नेगेटिव रास्ते को बंद करना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। इंसान को थोड़ा सा हल्का सा खुद के अंदर ही खुद को सोचना है, खुद के अंदर खुद को बनाना है। मैं सिर्फ नेगेटिव सोचूंगा मेरे साथ ये हो गया वो हो गया तो ख़त्म हो जाऊंगा। ये भी सोचना है कि लोगों का प्यार कितना मिल रहा है, अच्छा सर, कितना मैं इस चीज़ का हकदार हूँ कि नहीं हूँ, मैं जो मिल रहा है, जो नहीं मिला वो तो गया, सही है सर, लेकिन जो मिला उसके हकदार में हूँ या नहीं हूँ, ठीक है ना। जहाँ तक पहुँचा हूँ मेरे लिए सबसे बड़ी बात है पहुँचना। ओके सर। एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो सबके लिए थोड़ी सी नई हो सकती है। अच्छा सर, मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था कि ज़िंदगी में जब सबसे ज़्यादा परेशानी मिले, जब आपको लगे ख़त्म हो रहा है, सब खत्म हो रहा है, ओके तो लगो उस टाइम आप सोच लेना कि उसके आगे नया रास्ता कोई खुलने वाला है आपकी ज़िंदगी में। जब रास्ता बंद हो जाए ना तो ये मत सोचो खत्म हो गया, अच्छा। तब सोचो कि उसके ऊपर आपको कुछ अलग मिलने वाला है। यानी ज़िंदगी जब आपको कुछ देती है ना तो आपको पूरा देख के, आपको छांट के, आपको मतलब पूरा ढाल के फिर आपको देगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ भी मिल जाएगा तो आप थोड़ी उसको ऑब्जर्व कर पाओगे या उसको रख नहीं पाओगे अंदर। सही है सर। तो जब आपके सामने परेशानी ज़्यादा आ जाए तो समझ जाओ कुछ अच्छा मिलने वाला है। ये चीज़ अगर दिमाग में रखोगे ना तभी आगे बढ़ पाओगे। तो सर ने जैसे बोला, जैसे सुशांत ने गलती की, वैसे कुछ आप सोचिए, आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो पीछे? जैसे सर बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सर को देख के इमोशनल हो रहा हूँ सर आप बोलिए कुछ। आपने बताया जैसे ऊपर वाला देख रहे हैं, आगे रास्ता खोल रहे हैं हमारे लिए। रास्ते जब बंद होते हैं समझ लो कि कुछ बड़ा रास्ता खुलने वाला है। वो खिड़कियां बंद हो रही हैं आपके लिए, रास्ता बड़ा खुलने वाला है। अच्छा। और जहाँ तक इंसान पहुँचता है, जैसे आप पत्रकार हो, मैं पूरी अपनी उम्र निकाल दूँ ना फिर भी आपकी उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता मैं। आप उस चीज़ को भी देखो मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। सही है सर, ठीक है ना, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता जहाँ तक आप पहुँचे। सर आपके एक चीज़ और सुनिए सर, ये पॉकेट्स एफएम है ना, एक प्रोडक्शन हाउस है सर, पॉकेट फिल्म्स। हाँ पॉकेट फिल्म्स, हाँ सर उसके अंदर भी आपकी स्टोरी आई है सर, और शायद तक ये कंपटीशन के तौर पर आई थी या सर आप ये जो वीडियो के अंदर चल रही है सर? नहीं, उन्होंने कोई कंपटीशन ऑनलाइन शुरू की थी। ओके उसमें सर। मैंने स्टोरी भेज दी थी, टॉप 20 सेलेक्ट हुए थे पूरे भारत से। ओके सर। उसमें मेरा नाम भी चला गया था, स्टोरी फाइनल हो गई थी। ओके सर। जिसके 15 एपिसोड रिकॉर्ड हो चुके हैं और अभी अगर और प्यार मिलेगा तो उसके 100 एपिसोड जाएंगे। ओके सर। तो सर ये आपके जो स्टोरी है उसके एपिसोड्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे सर? ये सुनने के लिए मिलेंगे, सुनने के लिए। पॉकेट एफएम पर है फिलहाल। ओके सर, ओके। अच्छा कुछ चला तो हो सकता है कोई फिल्म वगैरह बन जाए या फिर नहीं सर, कुछ हमें भी देखना है, जनता को भी सुनना है। हाँ। तो सर पॉकेट एफएम ऐप है? पॉकेट एफएम ऐप है, ओके सर। प्ले स्टोर पर मिलेगी। उस पर मेरी स्टोरी द ट्रेन हाईजैकिंग। ओके सर। ट्रेन हाईजैकिंग। हाँ तो ओके सर, हम सर की स्टोरी ज़रूर देखेंगे। इस मुलाकात का अंत करने से पहले सर आपके पिताजी से मिलना चाहते हैं सर? ज़रूर ज़रूर, मैं खुद चाहूँगा कि वो अगर कहेंगे तो मेरी तो वही उपलब्धि है ना, मेरी सर्टिफिकेट वगैरह ये काम ये इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते। हाँ। जितने वो रखते हैं मेरे लिए, उनके शब्द रखते हैं जो मेरे लिए वैल्यू। तो सर आप एक चीज़ बताइए, आपने सर्टिफिकेट का बोला सर, आज तक सर आपने 13 साल की उम्र से और अभी तक जो आपने जो उपलब्धि पाई है उसमें से कुछ अवार्ड्स, कुछ सर्टिफिकेट्स आपको टोटल कितने मिले हैं सर अभी तक? ये थोड़ा जो नेशनल लेवल के अवार्ड हैं वो 5 मिले हैं। 5 मिले हैं सर, ओके सर। और बाकी दूसरे सर? बाकी तो कभी काउंट ही नहीं किए। अच्छा, काउंट मैं बस यही पूछना चाहता हूँ। देखो एक क्या होता है कि शुरू में जब चलते हैं ना तब दिमाग में रहता है यार पेपर में नाम आना चाहिए। हाँ सर। अब शुरू में क्या होता है, पेपर में नाम आना है, अपने को पता है कल आना है। सही है। तो उस रात को नींद नहीं आती थी यार, पेपर में नाम आ रहा है, आने वाला है, नाम आने वाला है। राइट। अब वो क्रेज नहीं है, नाम आ रहा है, ठीक है अच्छा है, लोग बताते फ़ोन करते आपका नाम है, हाँ ठीक है आ गया, तो यार ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ? सही है। सही है सर, लेकिन सर हमें लगता है ना सर, आपके जैसी उपलब्धि और आपके साथ बैठना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, है सर, बहुत बड़ी बात है। और हमारी जनता देख रही है आज एक देवेंद्र किस शख्स के पास बैठा है। हम आपको भी मिलाएंगे इनसे, कोई ये दिक्कत नहीं है।
तो सर आप अपने पिताजी से मुलाकात करवा दीजिए सर। तो अभी दिलीप जी केसानी जी के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे एक मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं तो अपने पुत्र के बारे में, अपने बेटे के बारे में, दिलीप जी के बारे में क्या बताते हैं हमें। चलिए, नमस्ते सर। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? परमानंद केसानी। सर आपके जो लड़के हैं दिलीप जी, जी उन्होंने जो साहित्य की ये लाइन चुनी है सर, ठीक है सर, इसके अंदर आपने कितना सपोर्ट किया है सर, ये थोड़ा सा बताइए। जैसे आज के टाइम में सर किसी के माता पिता ये सोचते हैं बच्चा राइटर है, लेखक, साहित्य लिख रहा है तो वो आगे उसका कुछ भविष्य नहीं बनेगा सर, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं सर? हम तो एक्चुअली ये फील्ड तो हमारी है नहीं, मैं तो पुराना बैंकर हूँ। हाँ सर। ठीक है ना, और ये कर रहा तो अभी लग रहा है कि अच्छा कर रहा है। हाँ सर। तो सर आपने दिलीप जी को कितना सपोर्ट किया है सर? सपोर्ट तो अब मेरे तरफ से हर सपोर्ट इसको, मैं कभी किसी को मैं तो इसको रोकता हूँ किसी काम के लिए, और जैसे उचित लगे कर। तो सर अभी जैसे दिलीप जी का पेपर में भी नाम आता है सर, और इतनी उपलब्धियाँ मिली है सर, ठीक है सर, आपको अंदर से क्या फील होता है कि आपको लगता था कि आपका लड़का, या आप जैसे बैंक में जॉब करते थे सर, आपका लड़का भी जॉब करें, लेकिन अगर जॉब होती तो क्या होता, और ये उपलब्धियाँ हैं, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है सर? आप जॉब में तो ये होता है कि पैसा आता, हाँ सर, और इसमें तो नाम आ रहा है। नाम आ रहा है। तो सर आपको नाम अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता ही है सर, नाम तो आपके बेटे का हुआ है तो आप पिता को सबसे ज़्यादा खुशी होती है सर, लेकिन आप क्या सोचते थे उस टाइम में सर, मेरा लड़का क्या बनेगा सर? मेरा देखो पैसे की तो हमें कभी सोचा ही नहीं, पैसे। सही है सर। ठीक है, तो इसको छोड़ दिया था जैसे उचित लगे। अच्छा सर। वो करे। तो मित्रों, जैसे दिलीप जी के पिताजी बोल रहे हैं, जैसे आज के टाइम में कोई भी फादर ये नहीं चाहता, सारे फादर यही चाहते हैं बच्चे का नाम हो, ठीक है, लेकिन कोई कहता है मेरे फादर, मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, तो आप उनसे एक बार बात कीजिए, बैठ के आमने सामने बात करेंगे सर, तभी कुछ होगा सर। तो सर ने भी सपोर्ट किया दिलीप जी को, जो आज दिलीप जी की उपलब्धियाँ हमारे सामने हैं। तो कोई बच्चे के माता पिता देख रहे हैं ये शो, तो आपसे निवेदन है, अपने बच्चों से पूछिए, बैठिए उनके पास, एक माता पिता की तरह नहीं, उनके मित्र बन के उनसे पूछिए, तो बच्चा खुशी खुशी आपको बताएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता। आप उनके ऊपर दबाव मत दीजिए। तो सर आपसे एक निवेदन है, जो हमारी जनता देख ही रही है सर, आप कुछ हमारी जनता को कहना चाहते हो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, क्या कैसे बनाना चाहिए सर? वो सर आपसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता सर। मैं बच्चों को तो ये देखो, पहली बात ये है कि हम अपने अनुभव जो होते हैं, मैं अगर बैंकर हूँ तो चाहूँगा बच्चा ही बैंकर हो। सही है, लेकिन इसके साथ ये है कि बच्चे को अपना जो रास्ता है ना, वो चुनने का अधिकार दे देना चाहिए। हाँ, और जो माता पिता ये सोचते हैं जैसे मेरा बच्चा यही बनेगा, तो सर आप उन माता पिता को क्या बोलना चाहोगे? बस ये कि बच्चों को तो कम से कम अपने राह पे चलने के लिए थोड़ा आगे बढ़ाओ। सर आपने इतने अच्छे पुत्र को, हम कुछ क्या बोल सकते हैं सर, ठीक है, जन्म दिया है सर, तो इनसे बहुत बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं सर, वो चाहते हैं कि हम भी दिलीप जी के जैसे बने। तो सर दिलीप जी जैसे बनने के लिए सर, दिलीप जी ने हमें बताया है कैसे बनना है, लेकिन सर आप कुछ बता सकते हो दिलीप जी के जैसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बाद ये है कि जो अच्छी चीज़ है उसको आगे लेना चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए, और उसको पीछे छोड़ना चाहिए, आगे उसमें आगे बढ़ना चाहिए, और जो मिले उसके साथ रहना चाहिए। तो कुछ भी काम करो, मेहनत बहुत ज़रूरी है, हिम्मत चाहिए, लगन चाहिए। दिलीप जी के पिताजी बैंकर थे, आप जोधपुर के अंदर हैं। दिलीप जी साहित्यकार, कहानीकार, लेखक, आप कुछ भी बोल सकते हो। और दिलीप जी खिड़कियों से, उनकी पहचान भी सबसे ज़्यादा, उनकी पहचान खिड़कियों से हुई है। तो आप भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है, और दैनिक नगर प्रभा न्यूज़ की तरफ से हम दिलीप जी के पिताजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार।